हाय माय ब्यूटीफुल स्वीट सोल बटरफ्लाईज, टुडे इज़ योर डे जहाँ पे मैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स बताऊंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपको क्या, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको आपको बताना है। एंड बेसिकली यूनिवर्स क्या इस टाइम पे आपको एडवाइस देना चाहते हैं वो भी बताना है। सो एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ऑफ कोर्स क्लेम कीजिएगा। बीच में अगर आपका मन कहीं पे चला भी जाता है तो उसको वापस लेके आके देखिएगा। ओके, लेट्स सी। सबके लिए रीडिंग है, सो का कोई जेंडर, सो का कोई रिलीजन नहीं होता है। सेम जेंडर के लिए डेफिनेटली ऑब्वी हो, लड़के हो लड़की हो या फिर आपके हस्बैंड क्रश, सबके लिए देख सकते हो। ओके, लेट्स सी। आपके पार्टनर, जिस इंसान को आप अपने मन में सोचते हो रोमांटिकली, वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन in your mind. Oh, Page of Cups reversed. Okay. Seven of Swords. Okay. The Seven of Cups. Kind of. Why this? The Ten of Swords. Okay. So मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि you are dealing with someone जो आपको ऑफर देंगे बोल के भी नहीं दे रहे हैं। प्रोबेबली ये इंसान आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, और मे बी दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, मे बी दे आर क्रिएटिंग सम ऑप्शंस। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान के बारे में जब आप सोचते हो तो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, या अल्टीमेटली आपके साथ रिलेशनशिप को कट ऑफ करेंगे। बिकॉज इनके दिल में और दिमाग में बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारे ऑप्शन है, दे आर कीपिंग देयर ऑप्शंस ओपन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर काइंड ऑफ इस टाइम पे बहुत ज्यादा डाउटफुल है कि वो आपको सच में प्यार करते हैं या नहीं, वो काइंड ऑफ समझ नहीं पा रहे हैं। और हो भी सकता है कि अगर आप एक सेपरेटेड पर्सन के साथ डेट कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत बार सोचे है कि आपको छोड़ के किसी और के पास जाके अपना प्रेम निवेदन करेंगे। हो भी सकता है कि वो कैजुअल डेट पे गए थे एंड देन उसको रियलाइज हुआ कि आपके जैसे कोई भी उतना ज्यादा उनको प्यार नहीं करते। आई थिंक द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मानना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने समझ गए हैं कि यू टू आर टोटली मैच्ड एंड आपके जैसे एनर्जी उनके पास अगर अवेलेबल भी है, बट फिर भी उनको ये सब कैजुअल डेटिंग बंद करनी है। मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा है कि ये इंसान को सच में लगा था कि यू टू आर बेसिकली मिसमैच। आपको लगा था कि ये आपके लिए सब कुछ है, बट इन्होंने आपका इस भ्रम को कट ऑफ किए थे। द पेज ऑफ कप्स, इनको आप कभी भी गलत नहीं सोचे थे, बट ये आपको एवरी टाइम गलत प्रूव किए थे। लाइक आप इनको माफ किए थे, ठीक है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी देना नहीं है, सिर्फ प्यार दो, बट वहां पे भी ये कंजूसी किए। उसके बाद ये काइंड ऑफ आपको घोस्ट करके काइंड ऑफ कोशिश किए थे कुछ दिन चुपचाप रहने के लिए या फिर किसी और के साथ बात करने के लिए, एंड देन उनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, दे कांट चीट, वो चीट नहीं कर सकते हैं। द सेवन ऑफ शोर्ड्स के कार्ड को बहुत गलत तरीके से बताया जाता है डिसेप्शंस बोल के, नहीं तो यहाँ पे येलो कार्ड, येलो कलर क्यों है। सो ये बेसिकली सेल्फ डिसेप्शन का कार्ड है, किसी और का डिसेप्शन का नहीं। सो बेसिकली मुझे लगता है कि ये आपके प्यार को झुटला के खुद के साथ झूठ बोल रहा था, और नाउ इसको रियलाइज हो रहा है कि क्यों मुझे ऑप्शंस के पास जाना है। द सेवन ऑफ कप्स, क्यों मुझे ऑप्शंस के पास जाना है, जहां पे मेरे लिए कोई इंतजार करे तो मैं क्यों दूसरे इंसान के पास जाऊंगा। जो मेरे लिए इंतजार करे वो उनके पास जाना चाहिए। सो ये इंसान सोच रहे थे कि नहीं, शायद इनको जिस पे प्यार है या फिर जिसको वो पसंद करेंगे वही उनके लिए परफेक्ट होगा। उसके बाद इन्होंने ये समझा कि उनका, वो अपने आप को सही सही तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वो दूसरे को किस तरीके से पहचान पाएंगे। दे आर नॉट लाइकिंग देमसेल्व्स, so how could even they like someone or how could they even find someone? सो मुझे लग रहा है कि वो सोशल मीडिया, कैजुअल डेट या फिर कैजुअल फ्रेंडशिप्स या फिर थर्ड पार्टी के साथ, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था तो वो सारे कनेक्शंस तोड़ रहे हैं। द पेज ऑफ कप्स मींस एंड द सेवन ऑफ शोर्ड्स मींस कि इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं और अपने आप को सबके लिए अवेलेबल नहीं रखूंगा।
मैं सिर्फ एक इंसान के लिए बना हूं और उनके लिए ही रहूंगा। सो द वर्स्ट इज ओवर। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत कोशिश किए थे आपको छोड़ के किसी और को चूज करने के लिए, या फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन इन्वॉल्व था। लाइक इनके फैमिली इनके सामने रिश्ता लेकर आए थे, इनके फैमिली सबको छुपा के किसी के साथ रिश्ता रिश्ता लेके गए थे। आई थिंक दे काइंड ऑफ वेंट टू सी देयर वुड बी वाइफ और हस्बैंड। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए ये सीक्रेट अरेंजमेंट हुआ था, किसी के साथ मंगनी फिक्स करने का बात हुआ था, बट ये इंसान नकार दिए है। लाइक नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, और ये हो रहा है आपके पीठ पीछे। द सेवन ऑफ शोर्ड्स, आपको पता भी नहीं है बट बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू मैरी। ये इंसान बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आप ही के साथ रहना है, मेरे लाइफ में कोई है। तो ये लोग जब पूछ रहे हैं कि कौन है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जवाब दूंगा। द सेवन ऑफ कप्स इज बेसिकली वो सबको कंफ्यूज करे कि नहीं, मैं सही वक्त पे बताऊंगा, अभी मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी को पसंद कर रहा हूं, बट मैं उसका नाम नहीं लेके आ पाऊंगा। सो मुझे लग रहा है कि उनके फैमिली में चल रहा है आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा गॉसिपिंग, जहां पे सबको जानना है कि उनके लाइफ में कौन है स्पेशल पर्सन, किसको वो डेट कर रहे हैं, किसको वो पसंद करते हैं। एंड दे आर, मतलब आपके पर्सन सबको कंफ्यूज कर रहे हैं। एंड द टेन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पे कार्ड है, एक बैड फेज फाइनली चला गया। इनके फैमिली और इनको प्रेशराइज नहीं करेंगे, यहां तक कि कोई भी थर्ड पार्टी इनको अगर ललचा रहे थे, ल्योर कर रहे थे अपने करीब खींचने के लिए। सो अब ये थर्ड पार्टी को भी पता चल रहा है कि ये आपके पीठ पीछे कुछ भी चीट नहीं करेंगे। इफ यू आर डीलिंग विथ नंबर 7, इफ यू आर डीलिंग विथ नंबर 11 ऑल्सो, अगर 7 ज्यादा देख रहे हो, 11 ज्यादा देख रहे हो, देन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको शक था कि ये जरूर आपके पीठ पीछे चीट करेंगे या फिर किसी और के साथ काइंड ऑफ मुंह मार लेंगे। बट नो, यहाँ पे हो रहा है कि हाँ, ये लवेबल है, इनको बाहर से ऐसा ही लग सकता है कि सबके साथ ये घुल मिल सकता है, बहुत ही इजी गोइंग है, फ्लोट कर सकते हैं, सबको ये दिल दे के बैठते हैं, सबको कम्प्लीमेंट करते हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा अलग है। काइंड ऑफ आई थिंक इसको बचपन से एक्सेप्टेंस नहीं मिला, इनको बचपन से उतना साथी नहीं मिला, या फिर इनका पास बहुत रेस्ट्रिक्टिव था, इनका ब्रोकन चाइल्डहुड था, इसीलिए शायद ये किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। हो सकता है कि ये इंट्रोवर्ट है, तो इनका जो लुकआउट है वो बहुत फ्रेंडली दिखता है, बट दे नो एग्जैक्टली हु दे आर, दे प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। तो वो प्रिटेंड करते हैं अक्सर कि वो बहुत जॉली है एंड ये है वो है, बट आपको पता है इनकी रियल नेचर। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि ये अपने लाइफ का कंफ्यूजन्स को एंड कर रहे हैं, एंड जो भी झूठ पर्सनालिटी को कैरी कर रहे थे, उस झूठे पर्सनालिटी को कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हैं, एंड ये अपने मूव ऑन करने का सोच कि नहीं, मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे किसी और के पास जाना है, इसको काइंड ऑफ ये परमानेंटली खत्म कर रहे हैं। द डेथ कार्ड मीन्स कि इसके जिंदगी में कुछ चैप्टर खत्म हुआ है, जो ओल्ड चैप्टर है खत्म हुआ है, और अब ये आगे बढ़ रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज बेसिकली पेज ऑफ कप्स रिवर्स। क्या बेसिकली पेज ऑफ कप्स है, मतलब इसको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। इस ऑफ शोर्स आई थिंक कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उनके फैमिली इनको समझा रहे थे कि कोई एक दूसरे इंसान के साथ मिल ले, दूसरे से बात कर ले, दूसरे कोई फ्रेंड इनको किसी का नंबर शेयर किए थे, बात कर ले, तू एक बार देख ले, तू एक्चुअल में किसको प्यार करते हैं, किसको। बट इसीलिए पेज ऑफ कप्स ये बात बंद किए थे बिकॉज इनको किसी ने कुछ बताया था, एक ऑप्शन दिया गया था इनको, या फिर इनके जिंदगी में किसी के अचानक एंट्री हुआ था। बट एस ऑफ शोर्ड्स रिवॉर्ड्स, लाइक ये बेसिकली एक रिवर्स का कार्ड है, तो ये आपके लिए रिवॉर्ड्स है। लाइक इनको क्लैरिटी नहीं मिला, रैदर ये इनको क्लैरिटी मिला कि मैं किसी के साथ भी बात कर लूं, आपका याद ही इनके मन में रहेगा। सो दे कांट इवन टॉक, इवन दो वो लेट नाइट पे कन्वर्सेशंस हो रहा है, इवन दो डेटिंग ऐप पे कोई इनको प्यार कर, ओह माय गॉड यस, ओह माय गॉड, किसी ने इनको शादी का प्रस्ताव दिए थे कि मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप पसंद नहीं हो। सो दे रिजेक्टेड somebody's offer. Oh my God, this is the Empress. They rejected somebody's offer. चोरी छुपे कोई कोलीग हो सकता है जो इनको ऑफर किए थे, कोई ट्रैवलर हो, फेलो ट्रैवलर हो सकता है जो इनको ऑफर किए थे। आई वांटेड टू नो सेवन ऑफ शोर्ड्स का क्या है मसला, क्लैरिफिकेशन। सेवन ऑफ शोर्ड्स, एट ऑफ शोर्ड्स, यस।
आई थिंक ये आपको डराने की कोशिश कर रहे थे कि ओके फाइन, मैं तुम्हारे सामने कुछ तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा तो फिर तुम डर जाओगे, तुमको लगेगा कि हाँ मैं किसी और के साथ डेट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी कजिन को बोले थे कुछ नाटक करने के लिए, तू मेरे साथ पिक दे, तेरा पिक्चर्स मेरे पार्टनर को पता नहीं है। आई थिंक somebody did it intentionally to scare you, लाइक वो आपको डराने के लिए कुछ किए थे, कुछ पब्लिकल स्टंट किए थे, कोई इमेज क्लिक किए थे ताकि आपको डर लगे। बट उसको सच में इतना अंदाजा नहीं था कि इस ये सब आपको इतना डरा देगा। सो आई थिंक ये कैजुअली आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको काइंड ऑफ कुछ बातें बोले थे कि मेरे लिए कोई और है, कोई मेरे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट एक्चुअली नहीं। द एट ऑफ शोर्स एंड सेवन ऑफ शोर्स, आई थिंक ये देखना चाहते थे कि क्या इस रिश्ते में अभी भी कुछ बचा है, या फिर क्या सच में इस रिश्ते में आप इसको फुल्ली ट्रस्ट करते हो, या फिर आप इसके इमोशंस के साथ खेल रहे हो, या फिर आप कैजुअल हो, आप सिर्फ प्यार का नाटक कर रहे हो, आप कुछ भी मीन नहीं कर रहे हो। ओके, सो आपको डराने के लिए ये किए थे। एंड द पेज ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ शोर्स मींस हो भी सकता है कि इनको किसी ने ऑफर किए थे, किसी के साथ इनका शादी फिक्स हुआ था तो वो पहले ही उनको नकार दिए थे, बट ये आपको प्रिटेंड किए कि नहीं वो जा रहे हैं, हाँ डेफिनेटली लाइक शादी का बात चल रहा है। सो ये आपके सामने झूठ बोले थे और आपके मन में डर क्रिएट करने की कोशिश किए थे ताकि आप डरे रहे, बट वो आप बाद में जाके सब कुछ बता ही देंगे। आई थिंक दे ट्राइड टू क्रिएट अ सिचुएशंस। ओके, द सेवन ऑफ कप्स, व्हाई द सेवन ऑफ कप्स? सेवन ऑफ कप्स का क्या क्लैरिटी है? फाइव ऑफ शोर्स, कुछ पुरानी चीजों का बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, आप भी कुछ ऐसे ही एक्सक्यूज दिए थे इनको, तो उसका बदला लेने के लिए ये आपको कंफ्यूज किए थे। ऑल्सो फाइव ऑफ शोर्स, देखने के लिए कि क्या आप इनके लिए रुकते हो या फिर आप किसी और के साथ चले जाते हो। द सेवन ऑफ कप्स विद द फाइव ऑफ शोर्स मीन्स ये भी हो सकता है कि ऑल द ऑप्शंस इनके लाइफ में जो भी था, अल्टीमेटली ये सब इनके फेकनेस इनको दिख गया। इनके पेरेंट्स हो सकता है, इनके गुड फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको जज कर रहे थे बुरी तरीके से, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकता है जज कर रहे थे बुरी तरीके से, और वो आप उनके सामने बहुत अच्छा बनने के नाटक कर रहे थे। आई थिंक इनको किसी फैमिली सीक्रेट के बारे में पता चला है, या फिर किसी फैमिली मेंबर्स का असलियत पता चला है कि जो इनके शादी तोड़ने के लिए लगे पड़े थे, इनके रिश्ते को तोड़ने के लिए लगे पड़े थे, कि कौन, मतलब हो सकता है कि इनको पता चला है कि कोई इनके दोस्त में से कोई है जिनका कुछ इंटरेस्ट था, कोई रिवेंज लेना चाहता था। ओके, और वो नाटक कर रहे थे। तो द फाइव ऑफ शोर्ड्स ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने भी इनके साथ कुछ पास में किए थे, तो आपको डराने के लिए इट वाज लाइक अ प्रैंक, लाइक वो प्रैंक कर रहे थे कुछ 7-8 दिन से, 4-5 दिन से काइंड ऑफ डराने के लिए, एंड अल्टीमेटली वो सरेंडर करेंगे कि देखो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ही किया। फाइव ऑफ वॉन्ड्स कुछ लाइक ये कॉन्फ्लिक्ट्स है उनके मन में, हमेशा ये चलता रहता है कि ऐसे आजकल के ज़माने में कोई ऐसा रह सकता है आपकी अभी की तरह। सो दे ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट योर पेशेंस कि अब तो भड़को, अब तो तुम्हारा असलियत दिखाओ अब। बट इनको लगा नहीं, दे जज्ड यू रॉन्ग, वो आपको बहुत रॉन्गली जज किए। सो ये टेन ऑफ शोर्ड्स क्या बताते हैं फिर, क्या एडवाइस, इसका क्या क्लैरिटी है? द फोर ऑफ कप्स, सो एपैथी विद द टेन ऑफ शोर्ड्स। आप गलत सोच रहे थे इनको। आई थिंक बोर्डम, सेपरेशंस खत्म का मैसेजेस आ रहे हैं। आज तो संडे है, तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि एक साइकिल खत्म हो रहा है। ये पूरा वीक इन्होंने बात नहीं की है, यहां तक कि मुझे लगता है पूरा महीना इन्होंने बात नहीं की है, फ्रॉम लास्ट मंथ 19 से लेके आज। सो आई थिंक इस इंसान के मैसेजेस मिलेगा आपको, कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है। द बोर्डम खत्म हो रहा है, सेपरेशंस खत्म हो रहा है, हो भी सकता है ग्रीफ खत्म हो रहा है, क्योंकि ये इंसान डिप्रेशन में थे, कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम को लेके ये कुछ खत्म हो रहा है। ओके, लेट मी सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या एडवाइस मिल रहा है आपको, मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस मिल रहा है।
गेस व्हाट, थ्री ऑफ कप्स, रियूनियन हो रहा है आप दोनों का विद द टेन ऑफ कप्स. व्हाट काइंड ऑफ रियूनियन इट इज? क्या ये थर्ड पार्टी रियूनियन है या फिर सेलिब्रेशन है? क्या है थ्री ऑफ कप्स? ये रियूनियन इसीलिए है बिकॉज दे आर गिविंग अप देयर थर्ड पार्टी. कोई किसी किसी के लिए ये मैसेजेस आ रहा है कि थर्ड पार्टी को वो कंप्लीटली छोड़ के वो आपके पास आ रहे हैं बिकॉज थर्ड पार्टी बहुत डिमांडिंग थे, पैसा मांग रहे थे, या फिर इनके लाइफ में वो रह रहे थे बिकॉज ऑफ मनी और बिकॉज ऑफ सेक्सुअल डिजायर. अब देखो यहाँ पे जो चीज किसी ने इनको एक्सप्लॉइट किए थे, मैंने पहले ही बताया था. और हो भी सकता है कि इनके कोई एक एक्स वाइफ हो सकता है, या फिर इनके कोई घर में मेंबर्स रह सकते हैं, इनके कोई सीक्रेट फ्रेंड्स रह सकते हैं जो पिछले एक डेढ़ महीने या फिर एक डेढ़ साल में बहुत करीब आए, बहुत नाटक किए, अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट किए, अल्टीमेटली इनको विलेन बनाए. या फिर कोई एक दोस्त अचानक इनसे मिले एंड देन सडनली वो ग्रुप का क्लोज मेंबर हो गया एंड देन सडनली वो सबके पीछे, मतलब सबके साथ मिलके इनके बारे में बैक बिचिंग किए एंड ऑल. एंड तब मुझे लग रहा है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, बट सभी फ्रेंड्स के बीच हो सकता है कि एक ऐसे थर्ड पार्टी था जो झगड़ा करवाए, या फिर फैमिलीज के बीच झगड़ा करवाए, इनको अलग किए. एंड नाउ मुझे लग रहा है द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि अब सब कुछ सबको दिख रहा है. सो दैट्स व्हाई पीपल आर कमिंग टुगेदर. एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स जो हर्डशिप से, जो अकेले आप पर चल रहे थे, या फिर जो अकेले जो ये टॉक्सिक पैटर्न को आप लेके चल रहे थे और आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म, अब आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा, ये कभी आपके पास नहीं आएंगे, ये कभी आपसे नहीं मिलेंगे, कभी आप दोनों का मुलाकात नहीं होगा, ये वाले फेज, ये जो टायरिंग फेज है, एनर्जी ड्रेनिंग टायरिंग फेज है, डिलेड फेज है, वो खत्म हो रहा है. दैट्स द थ्री ऑफ कप्स विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स. क्लैरिफिकेशंस. किसी किसी के लिए ये मदद करने के लिए आ रहे हैं. डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको मदद नहीं करने दे रहे थे, थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करके रखे थे. अब फाइनली 10-10 मतलब साइकिल खत्म और वो आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं. यू कैन गेट देयर मैसेजेस विद इन 3 to 4 hours, और यू कैन गेट देयर वीडियो कॉल, और मे बी यू कैन गेट देयर काइंड ऑफ अ इमोजी ऑल्सो. कुछ तो ये पर्सन आपको बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, चलो मिलते हैं, चलो आज मिलते हैं. हो भी सकता है किसी किसी के लिए इनका वर्क प्रेशर बहुत टाइट था बिकॉज दे आर वेरी मच वर्कोहॉलिक पर्सन. उनके लिए काम इंपॉर्टेंट है, या फिर करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे. इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं और काम के बीच में फंस गए थे, और हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑफिस पॉलिटिक्स का भी एक विक्टिम रहे हैं. आई थिंक अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों के बीच कुछ चल रहा था मिसअंडरस्टैंडिंग्स पिछले कुछ महीने से, तो आज मुझे लग रहा है कि डिनर डेट इंतजार कर रहे हैं और कुछ अच्छा पल आप बिताएंगे बिकॉज समथिंग गुड इज कमिंग अप. आपको और ज़्यादा तड़पना नहीं होगा, मेहनत करना नहीं होगा. मुझे लग रहा है कि आप रो रहे थे पिछले कुछ दिन से, साल से, मेरे मुंह से निकल रहा था कुछ साल से आप रो रहे थे. सडनली वो ग्लो अप आपको दिखेगा, एक अनएक्सपेक्टेड गुड इवेंट होने वाला है. क्या यहीं पे खत्म कर दूं? नो नो वे. ओके माँ, व्हाट डू यू वांट टू टेल टू माय व्यूअर्स? क्या आप बताना चाहते हैं माँ मेरे व्यूअर्स को? क्या आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? ओह, लेवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विथ लव. मुझे लगता है कि ये जो लोग आपको कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं या फिर कुछ रीडर्स, ओह माय गॉड, कि अननेसेसरी स्प्रेड, अननेसेसरी डर स्प्रेड करते हैं जो लोग, प्लीज उनसे दूर रहिए. लेवेंडर इसका मतलब है कि जितना हो सके आप खूबसूरत लोगों के साथ मिलिए, अच्छे अच्छे बात सुनिए, अच्छी अच्छी बात कीजिए. डू नॉट इवन ट्राई टू लिसन एनी नेगेटिव स्टफ बिकॉज आप अपने मन की एनर्जी को क्यों इतना नीचे गिराओगे भाई. साफ. जो लोग आपको अपलिफ्ट करेंगे उन्हीं का बात सुनिए ना, उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, उससे आप अपलिफ्टेड रहेंगे. सो जो लोग, जो दोस्त है जो आपको मानते हैं, जो बोरिंग लग सकता है, क्लिंगी लग सकता है, बट दे आर योर एक्चुअल फ्रेंड. जो लोग बहुत ज़्यादा शाना बनने की कोशिश करते हैं ना, अवॉइड देम बिकॉज वो कोई काम का नहीं आएगा. वो सिर्फ कुछ नामी ब्रांड के जैसा ही है, दिखने में अच्छा है, बहुत कॉस्टली है, बट काम कुछ ज़्यादा नहीं. 1919 अगर क्या आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप, then it's reading
दिस इज योर यूनिवर्स. Okay, let me see. ये कार्ड की, oh, the throne. Your potential is endless. मुझे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि थ्रोन का कार्ड मतलब आपको जो जगह से आप बाहर आए थे, अगेन 4+5 इज 9, सो 9 अगर आप देख रहे हैं, अगर जिस जगह से आप बाहर आए थे, जिस जगह से आप वॉक अवे किए थे, जिस जगह को आप छोड़ के गए थे, वो उस जगह पे जाके बैठ रहे हो आप. यू आर जस्ट सिटिंग इन योर ओन थ्रोन एंड यू आर सेइंग कि पता था मुझे, आना था तुमको, मुझे पहले से ही पता था, तुमने ऐसे सिली मिस्टेक क्यों करते हो, तुमने मुझे इतना ज्यादा वीक कैसे समझ लिए, कब से समझ लिए, और क्या तुम्हारा बुरा दिन चल रहा था इसीलिए समझ आए, या फिर तुम अंधे हो गए थे. बिकॉज जब आप अपने सीट पे बैठते हो तब लोगों का बोलती बंद हो जाता है. बिकॉज ईदर दे कैन लव और हेट बट दे कांट इग्नोर. दे नो यू आर द बेस्ट एंड यू आर द वर्स्ट एनिमी एंड एज वेल एज यू आर द बेस्ट फ्रेंड. सो आपको अंडर एस्टिमेट करने का गलती वो समझ गए. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यू आर द स्पेल ब्रेकर. आपके ब्लड में कुछ ऐसा है कि स्पेल को आप एकदम छुट्टी कर देते हो. ऊपर से जो भी कोई स्पेल करता है और कोई गंदा बात बोलता है, उनके जिंदगी में तहलका मच जाता है. एज इफ आप देख सकते हो कि यू आर लाइक अ जेम्स बॉन्ड. आप घुस रहे हो, सडनली कोई इवल आया, आपको दे के गए, एंड देन सडनली वो तो दे गए, एंड जैसे वो रूम से बाहर आए एंड उससे खटाक से धक्का लगा एंड उनको लगा ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं यहाँ पे एक खंबा था. वो एक्चुअल में बैकफायर होता है. जो लोग आपके बारे में कुछ भी बुराई करते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है. एंड आई एम जस्ट सेइंग कि आप बोलते हो मैं तो नहीं किया, और तुमने कुछ बोला था, और आई डिडंट हियर इट, मैंने सुना नहीं, और पोर थिंग्स, तुमको लगा क्या. कमाली का बैकग्राउंड में ये चलता है. बिकॉज यस यू आर सच अ ट्रांसपेरेंट. क्या आपके साथ लोग गलत करके ऐसा उन लोगों को लगता है कि हाँ ये तो बहुत इजी है, इनके साथ कुछ भी बोल के चले जाता हूँ. बट कर्मा वर्क्स फॉर यू. यू डोंट वर्क फॉर कर्मा. यू तो आप तो वैसे ही रोते ही हो. सो ये आपके लिए है. लेट्स सी और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस फ्रॉम माय बिलवेड बटरफ्लाइज. Ooh, the storm. Every hurricane comes to an end. Every hurricane comes to an end. मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी खत्म हो रहा है, और जो भी तूफान मचा था आपकी जिंदगी में वो फाइनली खत्म हो रहा है. Every hurricane comes to an end. तो आप कहिए I am ending my bad phase. I am starting a brand new phase. So I claim my new beginning. आप यही कहिए I claim my new beginning. I claim my new beginning. I claim my new beginning. Well anyway, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, इस रीडिंग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, एंड अगर पॉसिबल हो तो सुपर थैंक्स दीजिए. इन शॉर्ट प्यार कीजिए. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.